चलिए भाई, अब एक बात, बड़ा अच्छा बंदा आता है, बड़ा प्यारा बंदा, बड़ा अच्छा कुछ करता है। एक्चुअली होता क्या है, इंग्लैंड में ना सरकार बदल जाती है। इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है वहाँ सरकार बदल जाती है, और क्राउन जो होता है उसको प्रधानमंत्री कर देते हैं। वहाँ प्रधानमंत्री बनते हैं ग्लैडस्टोन। ये लिबरल पार्टी के नेता हैं। लिबरल पार्टी हमेशा भारत के फेवर में रही है। वो जब प्रधानमंत्री बनता है तो वो उसका एक बड़ा ही नरम रुख होता है इंडिया के लिए। वो कहता है कि यार मैं इंडिया के लिए एक नरम रुख रखूंगा, और इंडिया के अंदर थोड़ा सा मैं अच्छा काम भी करना चाहता हूँ। तो विलियम एवर्ट जो ग्लैडस्टोन है, वो चाहते हैं कि किसी ऐसे बंदे को मैं इंडिया में भेजूं अब इसके बाद वाइस रॉय बनाकर, ठीक है, कि जो अच्छा काम वाम कर सके वहां पे जाकर। तो उसको पास एक बंदा आता है, ठीक है जी। ये जो ग्लैडस्टोन और ब्रिटिश पार्लियामेंट मिलकर एक बंदे को अपॉइंट करते हैं। इस बंदे का नाम है लॉर्ड रिपन। ठीक है जी, सिर्फ 4 साल रहा। जैसे वो 1876 से 1880 तक रहा, तो ये भी 1880 से लेकर 1884 तक रहा। इसने भी अपने 4 साल में 4 अच्छे काम करे। ठीक है जी, बहुत अच्छा काम करा इसने, बहुत बहुत बढ़िया काम करे। और उसके बाद जब ये रिटायर्ड होकर यहाँ से जाता है, इंग्लैंड जाता है, तो ये इंग्लैंड की गवर्नमेंट के खिलाफ ही हो जाता है। ये कहता है कि नहीं यार, जो इंडियंस होते हैं वो बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं, इनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। अब इसमें ना एक प्रोस्पेक्ट भी है, बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं। अब लॉर्ड रिपन जो है, इनका कार्यकाल 1880 से लेकर 1884 तक इनका कार्यकाल रहता है लॉर्ड रिपन का। सबसे पहले लॉर्ड रिपन क्या करते हैं? लॉर्ड रिपन कहता है कि भाई ये जो तुमने एक्ट निकाला हुआ है ना अपना, ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये क्या मतलब है कि हिंदी वाले जो बांग्ला जो न्यूज़पेपर्स होंगे वो तुम्हारे बारे में लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे, हटाओ इसको बिल को। ठीक है, अब वो जो बिल लेके आए थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसको वो रिपेल कर देता है, कहता है फाड़ के फेंक दो इसको। उसके बाद वो जो 18 साल एज कर गया था ना, उसको 21 साल कर देता है, 19 से 21 कर देता है। और उसके बाद जो फेमाइन आया था, जिसमें कोई कंपनसेशन के बारे में कुछ कहा ही नहीं था, ये उसके बारे में भी लेके आता है। ये तो उसके वो काम है, ये वो गड्ढे भर रहे जो पहले वाला बंदा खोद के गया इसके लिए। वो बंदा कितना खतरनाक था, लॉर्ड लिट्टन, फोटो देख रहे हो उसकी। और जो अगला बंदा आया लॉर्ड रिपन इसके बाद आया, वो अच्छा बंदा था, उसने 3 काम तो पहले अच्छे करे। लेकिन उसके बाद वो भारत में एक और एक्ट लेके आया 1881 के अंदर, फैक्ट्री एक्ट। उसने देखा कि भारत की जो फैक्ट्रियां हैं जहां पर हम काम कर रहे हैं अंग्रेज लोग, वहां पर तो बच्चे काम कर रहे हैं 5-5 साल के, 18-18 घंटे 5 साल के बच्चे से काम करवा रहे हैं। बच्चा मर जाता था बेचारा। अब वो कहता है कि नहीं भाई, मैं एक फैक्ट्री एक्ट लेके आऊंगा। तो ये फैक्ट्री एक्ट लेके आया 1881 के अंदर। इस एक्ट के अंदर सबसे पहले ये बताया गया कि बच्चे को उम्र जो 7 साल की है उसको 12 साल कर देंगे। ये भारत का पहला लॉ था। इसके बाद ये आगे जाके लॉ बने सारे के सारे। ठीक है जी, तो 7 साल से उम्र 12 साल कर दी गई। ठीक है जी, ठीक है जी, वो 12 साल कर देगी। और इसके बाद भी बताया गया कि जो आपका, सॉरी, 7 साल तक, मिनिमम में 7 साल कर देगी कि 7 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, मतलब 7 साल से नीचे के बच्चे काम नहीं करेंगे। 7 से लेके 9 साल तक, 12 साल के जो बच्चे होंगे उनको 9 घंटे काम करना होगा। आप सोच सकते हैं 7 साल का बच्चा क्या होता है। ठीक है जी, नहीं बेटा, सात पहले 5 साल के बच्चे से भी काम करवाते थे वो। ठीक है जी, तो 7 से लेके 12 साल तक के बच्चों को 9 घंटे काम करना पड़ेगा। कहाँ, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। और 12 से लेके बाद जितना मर्जी उसको ढोते जाओ। तो ये था फैक्ट्री एक्ट 1881। हाँ, 1 घंटे का ब्रेक भी देते थे। जरा पेपर्स पे था बेटा कानून ये वाला। आज भी हमारे ही घरों के अंदर सफाई करने के लिए बच्चे आते हैं, हम कुछ उस पर बोलते ही नहीं है। मैं तो बोलता हूँ, तुम्हारी नहीं पता। ठीक है जी, अब क्या होता है, भारत में पहली बार सेंसस होती है। पता चलता है भाई कि भारत में क्या क्या आबादी है, क्या है और क्या नहीं है। कितने हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, कितने पढ़े लिखे, कितने गवार। तो भारत में पहली बार लॉर्ड रिपन सेंसस भी करवाता है। बहुत बढ़िया बंदा लग रहा है अब तक तो, अभी बहुत अच्छे कानून लेके आएगा। पहला तो वो लेके आया कि भाई उसने 1881 के अंदर फैक्ट्री एक्ट लेके आया। फिर 1881 के अंदर भारत में सेंसस भी करवाई उसने। ठीक है, और क्या था उसके जो बाकी जो काम थे वो उनको उस बंदे ने क्या करा, ठीक करा। अब देखो भाई, उस जमाने में ना वाइस रॉय की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। इसको मैं मंडे को आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या थी, जब 1858 का एक्ट आया था, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना।
जब 1858 का जब एक्ट आया था ना, तो उस एक्ट में ये बताया गया था कि वॉइस रॉय के साथ ना कुछ बंदे भी काम करेंगे। पहले 4 बंदे थे, बाद में 6 हुए। ठीक है, काउंसिल बना दी कि अकेला डिसीजन तू नहीं ले सकता। ठीक है, मैंने बताया था आपको। उसके अंदर एक लॉ का बंदा था जो कानून के ऊपर काम करेगा। लॉर्ड रिपन उसको एक काम देता है। ठीक है जी, उसका नाम होता है, पूरी जो मीटिंग हो रही होती है, ये जो उसका नाम होता है, उसका नाम होता है एल्बर्ट। सी एल्बर्ट पढ़ लो इसको, एल्बर्ट पढ़ लो इसको, सी एल्बर्ट पढ़ लो। ठीक है जी, काउटनी एल्बर्ट बड़ा तगड़ा लॉ का बंदा होता है। सारा दिमाग किसका है? लॉर्ड रिपन का है। लेकिन लॉर्ड रिपन आगे नहीं आ रहा। समझ रहे बात का मतलब? लॉर्ड रिपन जो है वो आगे नहीं आ रहा। लॉर्ड रिपन कहता है एल्बर्ट भाई तू एक बिल बना। अब बिल है क्या? बिल उसने देखा, पहले सेंसस को देखा उसने। किसको देखा उसने? सेंसस, जो 1881 में हो चुकी थी। वो क्या करता है, लॉर्ड रिपन इसको बोलता है एक देखो खुफिया काम दे रहा हूं, फिर हम बिल पास करवाएंगे एक। अब देखो क्या था उस जमाने में, भारत के अंदर जो जज होते थे वो 2 प्रकार के होते थे। एक ब्रिटिश जज होता था, गोरा जज, और एक हम लोग जज होते थे जो इंडियंस होते थे जज, वो भी तो जज बनते थे ना। अब जो इंडियन जज होता था ना, वो केवल सजा सुनाएगा किसको? इंडियंस को। लेकिन जो ब्रिटिश वाला जो होगा वो दोनों को सुनाएगा। अब होता क्या था, एक ध्यान से समझो। उस जमाने के अंदर मान के चलो पंखे तो होते ही नहीं थे, तो वैसे अपने फिल्मों में देखो ना, ऐसे करके पंखा हिलाते थे, बंदा रखा हुआ है। अब बंदे से पंखा नहीं हिला, रानी की आंख खुल गई, जो वहां उस कमरे में बैठी हुई है। रानी ने उसको इतना मारा कि वो मरी गया। ठीक है जी। अब उसके घर वाले पहुंच गए पुलिस स्टेशन, पहले तो वो सुनवाई नहीं हुई, कुछ ले दे के कोर्ट तक बात पहुंची। कोर्ट ने कहा मर गया कोई बात नहीं, क्योंकि गोरा गोरे को ही देखेगा। वो हमको क्या बोलते थे से, वो लोग हमको वो करते थे। ठीक है जी, इसको ही नस्ल भेद कहा जाता है। जैसे अभी विराट कोहली के साथ क्या बोल रहे थे उसको, व्हाइट डॉग बोल रहे थे ना। पता ही नहीं है तुम्हारे को? पता है? हेलो। उसको व्हाइट डॉग वाइपन ने बोला, ये क्या मतलब है भाई? ये तो बड़ी गलत बात है, ये कैसे हो जाएगा? मैं लेके आता हूं एक बिल। ये बिल क्या कहता है कि जो नॉन वाइट्स होंगे वो भी अब गोरे लोगों को सजा सुना सकते हैं। अब आप एक चीज सोच के देखो, हाहाकार मच गया। इसे बोलते हैं एल्बर्ट बिल 1883, और ये कंट्रोवर्सी ले गया। क्यों कंट्रोवर्सी ले गया? ध्यान से सुनो। अब तक भारत में हो क्या रहा है? भारत में इस समय ये हो रहा है कि गोरा जज गोरे लोगों को सजा सुनाएगा, हिंदुस्तान को भी सुनाएगा। लेकिन ये क्या करेगा? ये यही काम करेगा। क्या करेगा कि जो अंग्रेज होंगे, जो गोरा होगा उसको भी सजा, और उसको भी, और इंडियन जो होगा वो दोनों को सजा सुना सकता है। यहां से राइज होती है एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ठीक है जी, एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ये तो अपना हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं, पूरे हाहाकार मच जाती है। सब लोग रिपन के खिलाफ हो जाते हैं। क्यों खिलाफ हो जाते हैं? देखिए, इसके 2 सबसे बड़े कारण बताए जाते हैं। 3 कारण सबसे बड़े। पहली चीज ये कि ये लोग कैसे चालेंगे कि कोई हिंदुस्तानी हमें सजा सुना रहा है, हम तो इनके देश पे राज कर रहे हैं। दूसरी चीज ये थी कि अब एक गोरा बंदा अपने गोरे बंदे को सजा कम देगा। मान लो कहीं 10 साल के दिन हो गए तो 5 की दे देगा, 5 के दिन हो गए तो 3 की दे देगा। तीसरी जो उनकी महिलाएं थी, जो वो जो फीमेल्स थी वहां की, उन्होंने बोला उस समय क्या हुआ था, जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था ना, उसमें रेप्स भी हुए थे बहुत सारे। तो वो कहती थी कि हम कैसे जाएंगे जजों के पास, ये तो अपनी बीवियों की इज्जत नहीं करते तो हमारी कहां से कर लेंगे। तो पूरी कंट्रोवर्सी, इन्होंने पूरा का पूरा एक एसोसिएशन बना लिया ब्रिटिशर्स ने। 15,000 रुपए इकट्ठे करे थे उस जमाने के अंदर इन लोगों ने। इन्होंने वहां के अखबारों में छपवाया, वहां पे पार्लियामेंट में बवाल मचा दिया कि भाई किस पागल को भेजती है यहाँ पर, ये क्या कर रहा है, ये तो हमारे खिलाफ कानून बनाई जा रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको क्या कहां से उठा के लाया उसको। और इसको कहा गया बेटा एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। सब लोग अंग्रेज इकट्ठे हो गए, एल्बर्ट बिल वापस लो, एल्बर्ट बिल वापस लो। काम सारा कौन कर रहा था? लॉर्ड रिपन। ठीक है जी। तो इस बिल को वापस लो, इस बिल को वापस लो। तो मैंने आपको कारण बता दिए, कारण क्या थे। ठीक है जी। अब होता क्या है कि इसको वो वापस लेने पड़ते हैं, उसको बिल को वापस लेना पड़ता है। लेकिन बिल पास होके आता है। बिल में होता है कि हाँ हिंदुस्तानी जज बना सकते हैं, लेकिन जो जूरी होगी उसमें 50% से ज्यादा लोग अंग्रेज होंगे। तो ऑटोमेटिकली वो बात ऐसे ही चलेगी। उस जमाने में ना जजों के साथ जूरी भी बैठती थी, लोग बैठते थे सोसाइटी के। तो उस जमाने में एक औरत ने इसका बहुत साथ दिया लॉर्ड रिपन का। उसका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसको बोलते हैं लेडी विद द लैम्प। ये नर्स थी उस जमाने के अंदर, और इसने बहुत काम करा लोगों के लिए। लेडी विद दी लैम्प, ये आयरलैंड से आती थी, और उसके बाद इसने आगे जाके आयरलैंड को आज़ाद करवाने के लिए भी बहुत सारे काम करे। ठीक है जी। तो ये थी एल्बर्ट बिल
कंट्रोवर्सी। समझ में आ गया इस बिल का क्या हुआ क्या नहीं हुआ? ठीक है जी। उसके ठीक है जी। अब यहां से ना एक ध्यान से सुनना, जो हिंदुस्तानी जो इलाइट क्लास थी, जो पढ़े लिखे लोग थे, अमीर लोग थे, उनको ना एक चीज समझ में आ गई कि अगर ब्रिटिश हुकूमत को प्रोटेस्ट करा जाए तो वो बात मान भी लेते हैं। एक गलत फहमी थी, लोग पाल लेते हैं और हिंदुस्तानी तो नंबर वन में है। उन्होंने कहा कि यार प्रोटेस्ट करने से ना अ, ये लोग बात मान लेते हैं, अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे, इनको रिक्वेस्ट कुछ करेंगे, प्यार से मनाएंगे, तो ये शायद हमें छोड़ भी देंगे, आज़ाद भी कर देंगे। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ ये, ठीक है, आपको बताऊंगा कि ये क्यों, ये मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ ये वाला। तो ये पहली घटना थी एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। अब कंट्रोवर्सी समझ में आ गई क्या कंट्रोवर्सी थी? इससे पहले सिर्फ ये बताता कि लॉर्ड रिपन के टाइम पे एल्बर्ट कंट्रोवर्सी आई थी, खत्म। ना तुम पढ़े ना मैंने याद करवाया। अब आता है बेटा इसी के टाइम पीरियड के अंदर हंटर कमीशन। ये कहता है बच्चों को पढ़ाओ भी, मैंने पहले सेंसस करवा दी, मैंने फैक्ट्री एक्ट बनवा दिया, समझ रहे हो, मैंने फैक्ट्री एक्ट भी बनवा दिया, मैंने सेंसस भी करवा दी, मैं सारे जो पुराने गड्ढे वो भी भर दिए, मैं बिल भी लेके आया, अच्छा खासा बिल तो अच्छा ही था ना, मैं बिल भी लेके आया, एक पढ़ाई का काम रह गया। ठीक है जी। मैं बताता हूँ बेटा, नाइटिंगेल दो हैं। अब ये जो है जो ये है, ये कमीशन अपॉइंट करता है, हंटर कमीशन। ठीक है जी, विलियम विल्सन हंटर। इसी टाइम पीरियड में पंजाब यूनिवर्सिटी बनती है 1882 के अंदर। तो कहीं पूछ लें कि कब बनी है, तो 1882 में बनी है पंजाब यूनिवर्सिटी, रिपन के टाइम पे। हंटर कमीशन ये कहता है कि भाई स्कूल खोलो, कॉलेजेस खोलो। उस जमाने में कॉलेज में ना कंपेटिटिव एग्जाम्स होते थे, तो बोला उसकी कोचिंग दो बच्चों को, ठीक है, बच्चों को पढ़ाओ, और जो पेपर लंदन में हो रहा है उसको इंडिया में भी करवाओ। ठीक है जी। तो इसका ये था हंटर कमीशन। उसके बाद तो इसके लोग इसको इतना मानने लग गए, कहता है यार सारे काम अच्छे कर दिए, जाते जाते गांव के लिए भी काम अच्छा करता हूँ। ये गया गांव के अंदर, गांव में गया, कहता है कि आप सब लोग इकट्ठे हो जाओ। अब मैं सबकी बात तो नहीं सुन सकता, सारे बोलने लगे साहब हमारे को फोन भी चाहिए, बस भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, प्राइवेट जेट भी दे दो, जब इतना खर्चा हो गया तो मून पे जगह भी ले दो। अब लॉर्ड रिपन कहता है भाई एक एक करके मत बोलो, सब लोग एक बंदे को जाके बोलो और बंदा मुझे आके बता देगा, मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। जैसे आज भी क्या होता है, अगर आज भी केजरीवाल पीएम साहब आए, साहब ये भी करा दो, साहब वो भी करा दो, अरे वो लिखेगा और लिख के भूल जाएगा, तुम भी भूल जाओ। ठीक है, वो भी भूल गया, तुम भी भूल जाओ। ठीक है जी। अब ये कहता है यार कि मैं ना गांव के अंदर एक प्रधान बनाता हूँ, जो आज क्या कहलाते हैं, सरपंच। समझ गए? आज भी हमारे देश में पंचायती राज है। तो उसका पत्थर पहला कौन रख के गया, इसी को कहते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसने ये करा कि आप काम करो, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ, और आप मुझे आके बताओ, मतलब मेरे जो डीएम होगा या डीसी होगा उसको जाके बताओ, फिर हम आपका काम करवाएंगे कि आपके यहाँ पे क्या होना है क्या। तो इसको बोलते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो रिपन साहब के बहुत अच्छे अच्छे काम थे। ठीक है जी। ठीक है जी, रिपन साहब के बहुत अच्छे अच्छे काम रहे बेटा। ठीक है जी। और बिल वापस देना पड़ गया था 1884 के अंदर, क्योंकि वो जो कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो उन्होंने फिर अपना रिजाइन दे दिया और वो देश छोड़ के चले गए। ठीक है जी। इसके बाद उन्होंने देश छोड़ दिया, वो भी देश छोड़ के भागा, उसको गोली पड़ने वाली थी, वही अच्छे काम करा बेचारे ने, इसको जाना पड़ गया। तो ये थी लॉर्ड रिपन की कहानी। तो दो व्यक्ति थे, एक तरफ रिपन और एक तरफ लिट्टन। लिट्टन तो लुट गया, और रिपन बेचारा बहुत काइंड, बहुत बढ़िया बंदा। अब भारत के वॉइस रॉय की गद्दी पे आते हैं लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन आते हैं, ये भी 4 साल रहता है। तो लॉर्ड लिट्टन भी 4 साल रहा, उसके बाद लॉर्ड रिपन आया, वो भी 4 साल रहा, और उसके बाद लॉर्ड डफरिन आया, वो भी 4 साल रहा। इन्होंने ये देखा कि जो ये प्रोटेस्ट हुआ था ना, उसमें कुछ तो था, कुछ तो बात थी, क्योंकि 1888 में, मेरी बात ध्यान से सुनना, 1880 84 में कुछ गलत करा दिया शायद, नहीं ये 88 से लेकर के टाइम पीरियड गलत लिख दिया मैंने। अच्छा 84 था। अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ मैं, हाँ यार मैं क्या कर रहा हूँ, 76 से 80, 80 से मैं डफरिन पढ़ा। अब देखो क्या हुआ, 84 में इसने देखा कि वो बिल को वापस ले लिया गया। इन्होंने बोला क्या करते हैं हम भी ना, पीपीपी करते हैं, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सुना है ना?
अभी पीपीपी करेंगे, पहले प्रे करते हैं इनके आगे। आप छोड़ दो ना प्लीज, छोड़ दो ना यार। फिर करते हैं जी प्रोटेस्ट। ठीक है जी, प्रोटेस्ट करते हैं कि प्रोटेस्ट करेंगे। और आखिरी होता है पी, प्यार से अगर मान जाए तो अच्छी बात है। फिर ये पार्टी बनाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है जी। कोई कहता है कि ये अंग्रेजों का ही दिमाग था, क्योंकि अंग्रेजों को ये डर था कि अगर बाई चांस ये दोबारा से विद्रोह कर देंगे तो हम तो गए। तो हम क्या करते हैं, इनके गुस्से को इकट्ठा करते हैं और कहीं पे लाके एक पार्टी बना देते हैं। इनको क्या पता था आगे जाके पार्टी कितना राज करने वाली है, इनको क्या उस जमाने में पता था। तो एक अंग्रेज अफसर था एओयू में, उसने सब पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा करा और बोला कि आओ पार्टी बनाते हैं। वो मैंने आपको अलग से पढ़ाया हुआ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बनी है। तो साल था 1885। इसका सबसे बड़ा कारण वही था, एल्बर्ट बिल्ट कंट्रोवर्सी में जो अंग्रेजों ने करा प्रोटेस्ट, उसी प्रोटेस्ट को देखते हुए उन्होंने पार्टी बना ली। तो उसको कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद क्या करा भाई ने, लॉर्ड डफरिन, मैं बताता हूँ डफर था बहुत ज्यादा। इसने क्या करा, अपना घर संभाला नहीं जा रहा, एक और प्रॉपर्टी ले ली। जो म्यांमार है, बर्मा जो है, तुम्हारा नाम उसका बर्मा है, उसको भी जोड़ लिया अपने साथ, आजा बेटा तू भी। तो बर्मा बन गया पार्ट भारत का। ठीक है जी, बर्मा बिकेम्स पार्ट ऑफ इंडिया। तो बर्मा वाज मेड ए प्रोविंस ऑफ इंडिया विद रंगून एंड इट्स कैपिटल इन 1886। तो 1886 के अंदर रंगून को कैपिटल बनाया जाता है और इसको भारत का हिस्सा बनाया जाता है। ये थे लॉर्ड डफरिन साहब, इनके काम में दो बड़े कांड हुए थे। उसके बाद आते हैं बेटा लॉर्ड लैंसडाउन। आपने सुना लैंसडाउन, ये कहाँ पड़ता है, हिमाचल में। लोग घूमने जाते हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड में बनता है जी लैंसडाउन। आपको पता है ये लोग क्यों, ये इन जगहों के नाम क्यों पड़े हुए थे। ये गोरे लोग हैं भाई। अब इंग्लैंड के अंदर आज भी बर्फ पड़ती है, आपको पता है वहां बहुत ठंड पड़ती है। वहां पे अगस्त में चालू होता है ठंड पड़ना, इस समय तो कुल्फी जम जाती है वहां पे, है ना, कुल्फी जम जाती। अब ये गोरे लोग आ गए हिंदुस्तान के नेचर में, जहाँ पे गर्मी पड़ रही है, अकाल पड़ रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, बहुत परेशान ये लोग, इनको पानी सूट नहीं कर रहा, इनको खाना सूट नहीं कर रहा। अब ये क्या करते थे, ये सोचते थे कि चलो यार अब काम वाम बहुत कर लिया, एक अपना घर भी कहीं और बना लेते हैं। तो ये जितने भी जो ऊपर के जो डल हाउसी जगह है हिमाचल में, मनाली में, ये सब वहां जाते थे। अब वहां इनके कदम पड़ गए साहब, आपके कदम पड़ गए, आपके नाम पे जगह लैंसडाउन। तो वहां पर ये अपनी ऐशो आराम की छुट्टियां मनाने के लिए जाते थे। ये भाई भी कितने टाइम पीरियड के लिए आया, ये टाइम पीरियड आया 6 साल के लिए। ठीक है जी, 76 से 80 लुट गए, 80 से 84 रिपन, 88 से, सॉरी 80 से 84, 84 से 88 डफरेन, 84 से 94 लॉर्ड लैंस डाउन। साहब ने सबसे पहले तो करा एज ऑफ कंसेंट एक्ट। याद आया, मैंने आपको दो केसे पढ़ाए थे, रुक्मणी बाई का और पुलमनी दासी का। बेचारी की 10 साल में उसका रेप करते हुए मृत्यु हो गई और रुक्मणी भाई के पति को लेके वो कोर्ट पहुंच गई और बोला कि भाई, तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट इसके टाइम पीरियड में आया। फिर ये अपने टाइम पीरियड के अंदर जो है क्या कहते हैं उसको, इंडियन काउंसिल एक्ट लेके आया था 1892 का। और ये मैं आपको पढ़ाऊंगा ये एक्ट क्या था। ठीक है, ये बहुत डिटेल में है और इसके आगे नहीं पढ़ना क्योंकि इसके आगे बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। पहले आपको इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पढ़ाऊंगा, फिर दोबारा इसे चैप्टर पे लेके आऊंगा। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।